जो मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में। तो गाइज, सबसे पहले तो सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे गाइज ये कल का वीडियो है और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँगी मॉर्निंग हो चुकी है। यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि बस राई ले ली थी, ज़ीरा ले लिया था और मैंने थोड़ी सी शायद अजवाइन भी ली है और कसूरी मेथी है। तो ये मैं इन्हें डाल दूँगी और इसके बाद टमाटर और हरी मिर्ची ऐड कर दी है। तो बस अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी। उसके बाद थोड़ी सी इसमें मलाई भी ऐड करूँगी गाइज़। ये एकदम फ्रेश मलाई है और आज बच्चों के लिए पास्ता बनाना है। तो लव के पापा ने मेरे से बोला कि आज तू है ना पास्ता मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया। तो फिर मैंने सोचा कि जब उनके पापा ही कह रहे हैं तो फिर बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा ही बनाया था पास्ता। तो ये पास्ता मैं आपको बता दूँगा इसकी हमारे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों में ही मतलब हो गया था। मेरा तो ये है कि मैं चाहे आप ब्रेकफास्ट करो चाहे लंच करो, मेरा तो एक ही होता है। बाकी बच्चों का तो ये पूरा फुल हो गया था। मैंने कहा फिर उसके बाद अगर उनको मांगेंगे वो रोटियां वगैरह तो मैंने कहा बना दूंगी। और वैसे ये इससे पूरा हो गया था। और बच्चों को तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इसमें टमाटर वो मटर भी ऐड कर दी थी। लबके बाबू को बहुत पसंद आई थी। आप इसमें प्याज भी खूब अच्छी डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन सावन में तो मैं डालती ही नहीं हूँ खैर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं निकाल देती हूँ। जैसे कुछ भी बनाती हूँ ना मैं, तो मैं निकाल देती हूँ। गौ माता के हिसाब से मैंने निकाल दिया था। यहाँ पे लव को मैंने दे दिया था और बच्चों को तो गाइस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मैं बताऊँ, लव के पापा ने मेरे से बोला था कि ये है ना कोई मैदे का नहीं है, ये सूजी का पास्ता है, तो कोई नुकसान नहीं करेगा बच्चों को, तू बना दे। वो लेकर आए थे जिस दिन हम रिको गए थे ना, उसी दिन वो लेकर आए थे। तो सूजी का बोल रहे थे वो। तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूँ कि हरा धनिया ऐड कर दिया है और काफ़ी है ना अच्छा भी बना, टेस्टी बना था। तो यहाँ पे तो गाइज़ बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं। और आज मैं आपको बताऊं कि अभी परसों के दिन बोला था, मतलब यहाँ से कलेक्टर ने बोला था कि कलेक्टर के आदेश थे कि बच्चों की 4-5 दिन तक की छुट्टी है। तो बच्चे हम सब लोग फ्री उसी मूड में थे कि छुट्टी है, चलो बढ़िया है। लेकिन फिर कल रात को 8 बजे करीब मैसेज आ जाए कि नहीं, बच्चों को सुबह स्कूल आना है। तो अचानक से वो तो रहते ना कि माँ बाप भी और बच्चे भी एकदम छुट्टी हो जाए। फिर एक दिन की छुट्टी तो उनकी हो गई थी। तो वो लवसुर भी स्कूल गए सभी बच्चों का। फिर जाने में भी बच्चों को भी ये रहता है कि पहले तो छुट्टी कर देते हैं फिर ऐसे करते हैं, सबको रहता है क्योंकि कल 15 अगस्त है। तो गई सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल 15 अगस्त है तो छुट्टी का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं था। अब उन लोगों ने छुट्टी कर दी थी, लेकिन फिर उन्होंने, क्योंकि बारिश का मौसम, राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी बारिश की ऐसी नहीं है कि बच्चे स्कूल ना जा सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने छुट्टी कर दी थी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे स्कूल चले गए। तो 10:30 का टाइम हो रहा है गाइज। और मैं बताऊँगी इस बीच में मैं आपको बताऊँ कि सुबह मैंने पास्ता बना दिया था। सुबह पास्ता बन गया था, सब लोगों के हिसाब से बना दिया। मैंने कहा आज मैंने कहा सुबह मतलब पास्ता बना दिया, तो इसी से सबका ब्रेकफास्ट का सारा सबका काम है। और लंच बनाऊंगी मैं, तो 2-2:30 बजे लंच बनाऊंगी। तो लपसुरभी भी खा के भी गए थे। मैंने कहा स्कूल से आएंगे तो वो यही खा लेंगे। तो फिर मैंने कहा मैं बना दूँगी कुछ ना कुछ, लौकी रखी हुई है। अब हुआ क्या, सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया। अभी तभी मम्मी का फ़ोन आया कि अभी बस ये समझो कि बस रिको से आती जा रही हूँ, मम्मी का फ़ोन आया कि उनको थोड़ी तबीयत उनकी डिस्टर्ब सी हो रही है। तो फिर आपको पता है मन तो यहाँ भी नहीं लगता। फिर मैं और लक्के पापा तुरंत गए। और इस बीच में घर का सारा कपड़े वपड़े भी निकाले, नल भी आ रहे थे, इतना पूरी। आपको पता है कि पास्ता वगैरह ये सब चीज़ बनाओ तो बर्तन भी कितने सारे हो जाते हैं। सुबह बच्चों के जो भी चाय पानी दूध वगैरह के बर्तन अभी लक्के पापा खा के गए हैं। पास्ता मैंने उनके हिसाब से ही बना दिया था। फिर रिको गई। फिर रिको में जाके आपको सच बताऊँ, मम्मी की रिको गई। फिर मम्मी को थोड़ा मम्मी के पैर वैर दबाए अच्छी तरह से, मम्मी को आराम था। मम्मी नहाई, फिर मम्मी के कपड़े वॉश किए। फिर मम्मी बोली कि जो भी पानी है वो पानी भर दो, जितना भी मम्मी की 2-4-10-12 बाल्टियाँ हैं, मम्मी भर के रखती हैं अपनी बाल्टियाँ। फिर वो सारी बाल्टियाँ भरी सारा। उसके बाद
मम्मी के लिए खिचड़ी भी बना के आई, मूंग की दाल की, हरे मूंग की दाल और चावल वाली, मतलब मूंग की दाल ज़्यादा ली थी, चावल मम्मी को आराम से खिला पिला के बिठा के मम्मी कह रही नहीं मुझे आराम है। फिर मेरे को वापस भी आना था, ये समझो गाइस। इसी बीच में लक्की पापा का फ़ोन आ गया कि वहाँ डेयरी से बंटी भैया का कि उनको किसी काम से अर्जेंट जाना है, आप जल्दी आओ। फिर वहाँ पे मम्मी का इतना करने के बाद में फिर आना पड़ा, वरना मैं ये सोच रही थी 12-1-2 बजे तक रुक लूँगी मैं वहाँ, लेकिन वहाँ से फिर मेरे को आना पड़ा। अभी बस नहाने जा रही, थक गई गाइस बस। और बस बहुत ज़्यादा मेरी थकान सी हो रही, मेरी वीकनेस सी हो रही, क्योंकि मैंने भी सुबह है ना ओनली चाय तो पी थी। तो मैं सुबह तो मॉर्निंग में थोड़ी सी चाय लेती हूँ गाइस, मेरे पे ज़्यादा चाय पी नहीं जाती है, मतलब थोड़ी सी लेती हूँ मॉर्निंग में तो मैं। हाँ, ये जब मैं खाना खाती हूँ ना तब मेरे को पूरे लेती हूँ, बस 2 कप चल जाती है मेरी, मतलब इतना मैं ले लेती हूँ। तो अभी नहाने जा रही हूँ गाइस, वीकनेस सी हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, भागम भाग। और गाइस हकीकत तो ये होता है कि ये जो घर के काम होते हैं ये इतने आसान नहीं होते हैं, लगते हैं इतने आसान थोड़ी होते हैं घर के काम। ऊपर से 2 जगह का आपकी भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अभी तो इस बीच में मेरे पार्लर का भी, अगर आप कोई कस्टमर आया तो उसे भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, तो मैं सोच रही थी नहा के आऊँ मैं। तो यहाँ पे गाइस पूजा मेरी हो चुकी थी, और यहाँ पे मैंने ना ठाकुर जी को है ना दूध से और किशमिश से ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। और मैं बताऊँ गाइस कि मेरी इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी के लिए एक चीला बना दूँ, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद है ना ऐसा नहीं कि मेरे को आलस था वो, लेकिन अंदर से नहीं मतलब ऐसे लग रहा था कि नहीं मुझे बनाना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी दूध और किशमिश से वो उससे आगे नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं भी थकी हुई। तो कहते हैं ना कि अंदर से एकदम जो फीलिंग्स ही होती ना वो नहीं हो रही थी। तो फिर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये दोपहर का टाइम हो रहा है गाइस, मैं लगभग 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो फिर मैंने ना गाइस क्या किया कि उस टाइम मैंने दूध लिया था, तो मैंने फ्रिज का दूध ही ले लिया था, ठंडा दूध था, जो कि मैंने हल्की सी चीनी डाल ली थी। और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे गर्म भी कर लूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं वो पी भी नहीं पाई थी, मतलब खा भी नहीं पाई थी ना पास्ता। मेरे पार्लर पे कस्टमर आ गए थे, फिर मैं तुरंत पार्लर पे मैं गई थी। फिर मैं थ्रेडिंग, क्योंकि मेरे पार्लर पे थ्रेडिंग बैक से ये सब चल रहा है आजकल, क्योंकि है ना राखी का काम चल रहा है गाइज़। फिर वहाँ से फ्री होकर आई तो गाइज़ मैंने फिर तब जाके मैंने मतलब दूध लिया था और पास्ता खाया था। और उसके बाद फिर ये 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था। तो फिर यहाँ पे मेरे कस्टमर के फ़ोन आ गए थे कि हम आने वाले हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर वो आने वाले हैं, फ़ोन कर दिया उन्होंने, तो फिर तब तक मैंने फिर गाइस यहाँ पे ना लौकी की सब्ज़ी बनानी थी। कद्दू और लौकी था, मुझे सांभर के लिए लपके बाप बोल रहे थे, तो फिर मैंने सांभर नहीं बनाया था, मतलब लौकी कद्दू डाल के मिक्स करके ऐसे ही बना दिया था। लेकिन काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि मैंने मसाला नहीं डाला था सांभर का। और यहाँ पे मैंने ना फिर फटाक से ना आटा लगा के रख दिया था, क्योंकि मुझे पता थी गाइस कि फिर मुझे टाइम शाम तक नहीं मिलेगा। और आप यकीन कीजिए गाइस, मैं ना मतलब लगभग है ना 3-3:30 बजे की गई थी मैं पार्लर में, और मैं 8 बजे मैं पार्लर से फ्री हुई थी। तो फिर पार्लर से आके फिर नहाई थी, फिर मैंने मतलब नहाई थी, फिर पूजा की थी, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है ना पार्लर में। तो फिर होता है ना कि फिर इच्छा नहीं होती है कि पूजा, फिर मैं नहाई थी गाइज, मैं बताऊँ, क्योंकि गर्मी भी मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही थी और थकान भी हो रही थी। मैंने कहा नहा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ठाकुर जी का दीपक भी रखना था मुझे। तो गाइज मैं बता दूं कि यहाँ पर फिर मैं जो ये तैयार करके गई थी ना, तो फिर मुझे दिक्कत इसलिए नहीं हुई कि दीपक रख दिया, फिर तुरंत मैंने सब्जी वगैरह तो ये बन गई थी। मैं तुरंत फिर बच्चों के लिए, लव के पापा के लिए रोटियां सेक दी थी। और फिर मतलब आसानी, मतलब हो गया था मेरे लिए, आसान हो गया था। और जो पास्ता बनाया था ना, उससे बच्चों का मतलब पूरा दिन हो गया था, मतलब कट गया था। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि अभी तो फ़िलहाल तो मैं ये चाह रही हूँ कि जितना अपनी किचन में कम काम फैलाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आप कितना भी करो गाइस, कि गृहस्थ जीवन है आपका, आप अपने मन को रोक सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को नहीं रोक सकते हैं। तो फिर कितना भी करो, आपको कुछ ना कुछ बनाना करना तो पड़ता ही है। तो बस यहाँ पर गाइस ये सारा काम हो गया था, लेकिन थकान मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। पार्लर में से आती जा रही हूँ गाइस, और
अभी मैं पता है इसीलिए मैं ना जो किचन का काम है ना करके गई थी। मुझे पता थी कि अब पार्लर का शुरू हो गया है, तो अब मेरे को अभी मैं नहा कर आऊँगी गाइज़। मैं आपको बता दूँ, सच बात बताऊँ, फिर मैं दीपक रखूँगी और फिर अपने लिए चाय वाय बनाऊँगी, बच्चों के लिए दूध बनाऊँगी, लक्की पापा के लिए बनाऊँगी, उसके बाद रोटियाँ डालूँगी। तो पार्लर अब 7:15 का टाइम रहा, क्योंकि अभी वैक्स करी थी और थ्रेडिंग की थी और फेशियल, ये सब चीज़ें पार्लर में चल रही हैं गाइस। थकान बहुत ज़्यादा, आज तो मैं वैसे भी बहुत थकी हुई थी। और अच्छा हुआ मैं आज है ना, मतलब जो मेरे को है ना सांभर बनाना था, मैंने बना दिया। बाकी है ना इडली वगैरह नहीं बनाऊंगी, खाली है ना रोटियां सेकूंगी। अब मैं बताऊँ, ज़्यादा काम नहीं फैलाऊंगी, सब रोटियां सेकूंगी। देखती हूँ, अब सबसे पहले नहाने जाऊंगी क्योंकि दीपक रखूंगी उसके बाद ही। तो गाइज़ यहाँ पे मैं नहा ली थी और इस बीच में खाना पीना सब कुछ हो गया था, बर्तन वगैरह सारा सब कुछ, दूध बॉईल भी कर दिया था। और यहाँ पे सुरभि और मैं दोनों ही लेटे हुए हैं। लब के पापा और लवरी को चले गए थे, लगभग है ना 10:30-11 का टाइम हो रहा होगा। तो गाइज़ अभी तो जब मेरा सीज़न का टाइम होता है तो फिर उतनी ज़्यादा मैं व्लॉग जैसा मेरे पे बन पाता है, जितना उतना ही मैं बना पाती हूँ। तो बस यही कहूँगी, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक बार फिर से सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जय हिंद साथियों, जय श्री राम।